वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। ठीक है। और इसका दूसरा जो मात्रक होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, जूल बहुत बड़ा मात्रक है तो इसलिए क्या उपयोग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। तो आप ऐसे स्टार लिखें नीचे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन यह बड़ा मात्रक है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जूल होता है, लेकिन यह बड़ा मात्रक है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, लेकिन यह बड़ा मात्रक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग करते हैं। 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 ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में कितने हो जाते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में बदल सकते हैं। ठीक है, अगर जूल में दे रखी है तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी जा सकते हैं। अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएंगे भाग देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 का। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जा रहे हैं तो गुणा कर देंगे। समझ में आई बात? यदि एक वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा पूछे तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होगी बताओ? कि किसी इलेक्ट्रॉन को यदि 1 वोल्ट, कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, यदि इसको 1 वोल्ट विभवांतर लगाकर और त्वरित किया जाए। ठीक है, 1 वोल्ट विभवांतर लगाकर त्वरित करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर लगाकर त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी? बराबर होगी। तो लिखो, ये क्वेश्चन लिखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन लिख लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो लिखो, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर से त्वरित करने के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर से त्वरित करने के लिए, 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर से त्वरित करने के लिए, 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। आवश्यक ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। समझ में की बात? तो ये आपकी हुई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उस विद्युत द्विध्रुव के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? विद्युत द्विध्रुव के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो देखो मैं एक सम में आपको हेड डालता हूं। तो मैं लिखता हूं समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव के गुणन के द्वारा। ठीक है, तो लिखता हूं समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के गुणन में किया गया कार्य निकालेंगे। समझा? ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य। तो हमने एक समरूप विद्युत क्षेत्र ले लिया। ठीक है, तो मैंने एक समरूप विद्युत क्षेत्र लिया, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है।
समांतर रेखाओं से दर्शा देता हूं समरूप विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, ये मैंने कोई समरूप विद्युत क्षेत्र लिया ई वेक्टर, क्या ले लिया ई वेक्टर। ठीक है, और इसमें हमारा कोई भी विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, मान लिया हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया, ये रखा हुआ मैंने, इसमें कोई अपना विद्युत द्विध्रुव ले लिया, ये रखा हुआ है। जब ये विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ई वेक्टर, कहाँ रखा हुआ है ई वेक्टर में, तो इस विद्युत द्विध्रुव की मैं दूरी लेता हूं, इस विद्युत द्विध्रुव की मैं दूरी ले ली 2a, कितनी ले ली 2a, और यहाँ आवेश ले लिया मैंने -q, और यहाँ आवेश ले लिया मैंने प्लस, दो आवेश ले लिए, एक -q ले लिया और एक ले लिया मैंने प्लस। ये कोई विद्युत द्विध्रुव रखा, समझिए बात। तो मैंने दो आवेश ले लिए, एक प्लस q और मध्य की दूरी ले ली विद्युत द्विध्रुव की 2a, कितनी ले ली 2a। ठीक है, अब जैसे ही ये रखा हुआ है तो उसमें एक कार्य विद्युत बल कार्य करेगा, तो प्लस q आवेश में विद्युत बल कहाँ लगता है, बाहर की ओर लगता है। ठीक है, तो यहाँ कार्य करेगा QE वेक्टर पॉजिटिव में, लेकिन माइनस पे विपरीत दिशा में लगता है, और माइनस का लगता है माइनस के QE वेक्टर, समझ में नहीं बात, माइनस के QE वेक्टर। इस प्रकार से एक विद्युत बल कार्य कर जाता है। तो A भी कोई विद्युत द्विध्रुव था। अब मैंने देखो ये कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, इस समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ए बी, जिसके बिंदु ए पर -q आवेश और बिंदु बी पर क्या है +q आवेश है। जैसे ही ये विद्युत द्विध्रुव रखा जाता है, समझ में नहीं बात, जैसे ही ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है रखा जाता है, तो ये इस पर एक बल कार्य करने लग जाता है, और बल युग्म कार्य करता है। क्या करता है, बल युग्म, एक बल इधर एक बल इधर, तो एक बल युग्म कार्य करता है। और ये बल युग्म क्या करता है कि हमारे पास ये ऐसे था, ऐसे स्थिति बन, ऐसे रखी थी हमने मान लिया, ठीक है, और यहाँ a डैश मान लेते हैं, q माइनस का है और यहाँ प्लस का q, इस प्रकार से रखी थी, और ये भी कितनी दूरी थी 2a, और यहाँ मान लेते हैं b डैश, क्या मान लेते हैं b डैश, यहाँ मान लिया मैंने a डैश। ये अपने पास में तो द्विध्रुव रखा हुआ था। अब ये बल इधर लगता है, यहाँ ऐसे करने का प्रयास करता है, ये ऐसे ऊपर ले जाने का प्रयास करता है। तो जब ये बल एक युग्म के रूप में कार्य करता है, तो भैया एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, बलाघूर्ण। इसलिए ये जो विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव कहाँ हो जाता है, विद्युत क्षेत्र में संरेखित हो जाता है। क्या हो जाता है, संरेखित, सीधा हो जाता है। यदि मैं इसको थीटा कोण पर घूर्णन कर दूं, थीटा कोण पर घुमा दूं, तो मैं यहाँ से इसको थीटा कोण पर घुमा दूं, तो थीटा कोण पर घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वो क्या करना है, ज्ञात करना। समझ में आई बात, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जब किसी भी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ध्यान सुनना, तो उस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है। समझ में बात, ठीक है। और इस बल युग्म के कारण विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के संरेखित हो जाता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाता है, संरेखित, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। ऐसे आपने रखा तो ऐसे आ जाएगा, ये बल इसको इधर लाने का प्रयास करेगा, ये इसे ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा। समझ में एक बार, ऐसे आ जाएगा। यदि मैं इसको वापस थीटा कोण पर विचलित कर दूं, थीटा कोण पर घुमा दूं इसको, तो थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये आप डायग्राम जल्दी बना ले, जल्दी फटाफट।
ठीक है। बना लिखो तो लिखो, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है, तो विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है, विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है, बल युग्म कार्य करता है, जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। प्रयास करता है। ठीक है, प्रयास करता है। पैराग्राफ चेंज कर लिखो, अतः विद्युत द्विध्रुव को विद्युत द्विध्रुव पर यह बल युग्म बलाघूर्ण उत्पन्न करता है, अतः विद्युत द्विध्रुव पर यह बल युग्म बलाघूर्ण उत्पन्न करता है, यह बल युग्म बलाघूर्ण उत्पन्न करता है, बलाघूर्ण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बलाघूर्ण मान लेंगे तो बराबर में P sin थीटा, समीकरण नंबर डाल देंगे इसे 1, मान लिया बलाघूर्ण उत्पन्न हो गया, तो बराबर में P sin थीटा। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से लिख दिया आपने। अब मैं इसको विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से d थीटा घुमाने पर किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव ये इसकी साम्य अवस्था है, इससे d थीटा घुमाएंगे पहले अल्प। विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से d थीटा घुमाने पर किया गया कार्य, समझ में आई बात? ठीक है, कार्य आपको पता है क्या होता है, मान लिया dw बराबर में बलाघूर्ण जितना भी है, ठीक है, कोणीय विस्थापन इनटू कोणीय विस्थापन कितना है, d थीटा घुमा रहे हैं, कितना घुमा रहे हैं, d थीटा घुमा रहे भैया, तो dw बराबर में क्या आ जाएगा 2d थीटा, तो का मान रखेंगे तो dw बराबर में आ जाएगा आपके पास p e sin थीटा d थीटा। समझ में नहीं बात? ठीक है, ये आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा किया गया कार्य अल्प कोणीय विस्थापन के लिए। ठीक है, अब साम्य अवस्था से थीटा कोण में घुमाने में। ठीक है, तो ध्यान में विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से
द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो कैसे निकालेंगे? वो समाकलन कर देंगे। समाकलन किया मैंने इसका dw बराबर में समाकलन, ठीक है, 0 से साम्यावस्था 0 पे थीटा तक घुमाने में, ठीक है, p sin थीटा d थीटा। p कांस्टेंट से बाहर ले लेंगे। sin थीटा का अवकलन समाकलन क्या होता है? होता है sin थीटा का माइनस के cos थीटा dw समाकलन w बराबर में p बाहर ले लिया, समाकलन 0 से थीटा तक करेंगे sin थीटा d थीटा। समझ में बात? ठीक है। जब यहाँ तक समाकलन करेंगे तो आप बताएं क्या आ जाएगा? sin थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा? माइनस में cos थीटा हो जाएगा। तो देखो w बराबर में pe और यहाँ आ जाएगा माइनस के cos थीटा 0 से थीटा तक समाकलन करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा w बराबर में pe और यहाँ लिमिट खोलेंगे माइनस के cos थीटा माइनस 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 प्लस cos 0, ठीक है। तो आपके पास किया गया कार्य क्या आ जाएगा? ठीक है, आपके पास कार्य आ जाएगा कितना? ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास w बराबर में आ जाएगा pe यहाँ 1 प्लस 1 माइनस में cos थीटा, ये आ जाएगा आपके पास कार्य। cos 0 का मान 1 हो जाएगा माइनस के cos थीटा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा? कार्य आ जाएगा। ये आपके पास किया गया कार्य आपको निकालना है। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3। समीकरण 3 तक आप नोट करें फटाफट जल्दी। इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे? कार्य निकालेंगे। ठीक है, देखो अब इसकी बात करते हैं, स्पेशल केसेस की बात करते हैं। स्पेशल केस कौन कौन से बनते हैं इसमें? देखो स्पेशल केस की बात करते हैं इसमें। स्पेशल केस, स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन की बात करें, कंडीशन फर्स्ट, द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में, पहली कंडीशन, घुमाने में किया गया कार्य। थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य किस प्रकार की होगी? कितना आ जाएगा? केवल आप लिमिट चेंज कर देंगे उसकी, तो w बराबर में आ जाएगा pe, यहाँ आ जाएगा cos थीटा 1 माइनस में cos थीटा 2, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी, यदि थीटा 1 से थीटा 2 तक हम क्या कर रहे हैं? हम थीटा 1 से थीटा 2 तक क्या कर रहे हैं? इसको हम घुमा रहे हैं, तो किया गया कार्य यह है। कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन सेकंड में क्या है? यदि थीटा 1 0 से थीटा 2
बराबर में 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य क्या आ जाएगा? तो ये रख देंगे W बराबर में PE, यहाँ रखेंगे 0, तो cos 0 माइनस में cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान होता है 0 और इसका मान कितना होता है 1। W बराबर क्या आ जाएगा? PE, क्या आ जाएगा? PE आ जाएगा। W बराबर क्या आ जाएगा? PE। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन होगी सेकंड, ये फर्स्ट थी। एक कंडीशन में लिखते हैं थर्ड कंडीशन, यदि थीटा 1 बराबर में 0 से थीटा 2 बराबर में 180 तक घुमाने में किया गया कार्य, तो कार्य निकालते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? W बराबर में P यहाँ cos 0 माइनस में cos 180, cos 0 का कितना होता है? cos 180। ठीक है, माइनस 1 कितना होता है? माइनस 1। W बराबर में PE 1 प्लस में 1 बराबर में 2PE आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2PE। टोटल कार्य कितना आ जाएगा? टोटल वर्क होगा 2PE। कितना होगा? 2PE। ये तीनों कंडीशन आप उतारेंगे। तीनों कंडीशन आप उतारेंगे फटाफट जल्दी। ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन। हाँ भाई देखो आगे तो एक अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखो अगला टॉपिक है आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य या विद्युत द्विध्रुव की स्थिति। बाह्य विद्युत क्षेत्र में बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है कि अनंत से यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो विद्युत द्विध्रुव के द्वारा जो कार्य संपन्न होता है वही क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। समझ में बात? कोई भी हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है, उसे यदि हम अनंत से और कहाँ लाएं, किसी विद्युत क्षेत्र में लाएं, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य संपन्न होगा
ठीक है, वही विद्युत द्विध्रुव की क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो मैं परिभाषा लिखने से पहले परिभाषा लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है, चलो मैं बना देता हूँ, पहले बात लिख लेना, ठीक है। डायग्राम देखते हैं, देखो ये हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र हुआ, मैंने ये कोई विद्युत क्षेत्र बनाया, ई वेक्टर क्या है, ई वेक्टर कोई विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में मैं किसी क्या ला रहा हूं किसी विद्युत द्विध्रुव को ला रहा हूं। तो मैंने इस विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव लाया, ये हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव हुआ, ठीक है। और कहां से ला रहा हूं मैं, अनंत से। कहां से ला रहा हूं, अनंत से। इस विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव लिया मैंने, ये लिया मैंने यहां -q और ये लिया मैंने +q। समझ में नहीं बात, ठीक है। और अनंत से मैं कहां ला रहा हूं, इसे विद्युत क्षेत्र में ला रहा हूं। तो इस पर देखो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखें तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है। अब लाते से कहें तो देखना हम इस प्रकार ला रहे हैं विद्युत द्विध्रुव को, मध्य की दूरी मान ली मैंने 2a, कितनी मान ली 2a, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। और किस प्रकार ला रहे हैं, इस प्रकार ला रहे हैं कि जो p वेक्टर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, उसकी दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा किसकी दिशा में रहे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे। ध्यान से सुनो, हम किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से ला रहे हैं, ठीक है, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र ही है अपना, ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को ला रहे कोई बात नहीं। जब इस समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को ला रहे हैं, किस प्रकार ला रहे कि हमेशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो e वेक्टर की दिशा में ही होनी चाहिए। तो यहाँ है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा -q से +q की ओर ऐसे उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ऐसे ही है। तो इस प्रकार से ला रहे हैं, तो इस प्रकार से इस विद्युत क्षेत्र में यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को हम लाएं, ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव को जैसे लाएंगे तो आपको पता है कि कोई ना कोई कार्य संपन्न होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण, और वही कार्य किसमें संचित हो जाएगा, वही कार्य संचित हो जाता है विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। समझ में नहीं बात, ठीक है। जब इसको लाते हैं विद्युत क्षेत्र में तो +q आवेश पर बल कार्य करता है QE, ठीक है, प्लस में QE वेक्टर कार्य करता है डायरेक्शन ऐसे विद्युत क्षेत्र के साथ, एक कार्य करता है माइनस में QE वेक्टर। समझ में नहीं बात, ये बल कार्य करने जाते हैं। अब यहाँ दो बल कार्य करते हैं, ठीक है, ये एक ये बल कार्य कर रहा है और एक ये बल कार्य कर रहा है। समझ में आ रही है, तो मतलब दो बल कार्य कर रहे हैं, तो +q आवेश पर तो अब दो का कार्य कैसे होगा। अब जब हम विद्युत द्विध्रुव को ला रहे हैं तो हम विद्युत बल के विपरीत दिशा में ला रहे हैं +q आवेश को, ठीक है। तो यहाँ तो बाह्य कार्य कर रहे हैं, कार्य बाहर किया जा रहा है कि +q आवेश पर बाहर से कार्य किया जा रहा है, क्योंकि हम इस पे बल तो इधर लग रहा है और हम इसको +q आवेश को बल के विरुद्ध ला रहे हैं, तो इसमें तो बाहर कार्य किया था, इस पर निकाय की ओर बल लग रहा है, तो इस पर तो बाहर से लगाने की आवश्यकता नहीं है, इधर तो ला रहे हो इधर ही बल लग रहा है, तो इस पर निकाय बल लगा रहा है और इस पर हम बाहर से बल लगा रहे हैं। समझ में आ रही है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ +q आवेश पर तो हम स्वयं बल लगा रहे हैं, लेकिन इस पर -q आवेश पर कौन बल लगा रहा है, निकाय बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है, निकाय, क्योंकि हम इधर ला रहे हैं इधर ही इस पर बल लग रहा है, तो आसानी से जाएंगे, निकाय खुद ही बल लगा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ +q आवेश पर हम बाह्य बल कार्य करता है, कौन सा बल कार्य करता है, बाह्य बल कार्य करता है। मान लीजिए ये है, ये विद्युत द्विध्रुव है, जब इसे लाएंगे यहाँ +q आवेश, यहाँ +q आवेश इधर बनता, हम इधर ला रहे हैं बाहर से लगा, लेकिन ये इधर ही जाना चाहिए, ये स्वयं इधर जा रहा है, ठीक है। जब इसे लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो बेटा यहाँ से प्रवेश करेगा, जब +q आवेश विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तब तक -q कितनी दूरी आगे चल जाएगा, 2a दूरी अधिक तय करेगा। समझ में नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ से प्रवेश किया इसने, यहाँ से यहाँ मैं बताइए कि यहाँ +q आवेश यहाँ रखा हुआ है, -q आवेश यहाँ रखा हुआ है +q आवेश, और ये 2a दूरी है, इसको लगा रहा हूँ,
तुम्हें इसको लाया जब तक प्लस क्यू आवेश जब प्रवेश करेगा तो माइनस क्यू आवेश ने कितनी दूरी तय कर ली 2a, कितनी दूरी तय कर ली 2a। तो जब तक माइनस क्यू आवेश 2a दूरी तय कर चुका होगा तो माइनस क्यू आवेश के द्वारा कुछ अधिक कार्य संपन्न होगा, समझ में? और जिससे उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक, क्योंकि माइनस आवेश है, माइनस क्यू के कारण स्थिति ऊर्जा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, और वैसे आप बताया निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है, हम बल की दिशा में जा रहे हैं तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। समझ में नहीं? तो यहाँ पर दो स्थिति ऊर्जा निकल के आती है, ठीक है। एक तो ये अधिक ऊर्जा उत्पन्न की है, ठीक है, एक अपनी युग्म के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो, समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर दो कार्य संपन्न होते हैं। कितने कार्य संपन्न होते हैं, दो कार्य संपन्न होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, पहले आपने लिख लिया होगा, ये चित्र बनाओ, पहले परिभाषा लिख लो। किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से, किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से, किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र में नहीं, ऐसे लिखो, किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर, किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य, लाने पर किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की, किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। समझ में नहीं बात, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो अब आप डायग्राम बना, जल्दी डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना फटाफट, जल्दी डायग्राम बना। जल्दी फटाफट करो। हाँ, तो चित्र बना लिया, देखो इसको डायग्राम आपने बना लिया, पी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी है, ये पी वेक्टर। तो लिखो, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव AB को, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव AB को इस प्रकार लाया जाता है कि, किसी विद्युत द्विध्रुव AB को इस प्रकार लाया जाता है कि, इस प्रकार लाया जाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर, की विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर की दिशा में रहे, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर की दिशा में रहे, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर की दिशा में रहे, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर की दिशा में रहे। विद्युत द्विध्रुव के प्लस Q आवेश पर, विद्युत द्विध्रुव के प्लस Q आवेश पर QE वेक्टर तथा माइनस Q आवेश पर, तथा माइनस Q आवेश पर माइनस QE वेक्टर बल कार्य करता है। विद्युत द्विध्रुव के प्लस Q आवेश पर प्लस QE वेक्टर तथा माइनस Q आवेश पर माइनस QE वेक्टर बल कार्य करता है।
बल कार्य करता है। अतः विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने पर विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने पर प्लस क्यू आवेश पर बाह्य कार्य किया जाता है, जबकि प्लस क्यू आवेश पर बाह्य कार्य किया जाता है, जबकि माइनस क्यू आवेश पर स्वयं विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। जबकि माइनस क्यू आवेश पर स्वयं विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। स्वयं विद्युत क्षेत्र कार्य करता है, एवं माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र में 2a दूरी अधिक तय करता है। 2a दूरी अधिक तय करता है। अतः माइनस क्यू आवेश के द्वारा किया गया अधिक तथा ऋणात्मक कार्य, माइनस क्यू आवेश अधिक कार्य करेगा, जो पहले चला गया, पहला प्रवेश कर गया भाई, तो पहले प्रवेश कर गया इतनी दूरी ज्यादा चला है, ज्यादा कार्य होगा इसका। माइनस क्यू आवेश के द्वारा किया गया अधिक एवं ऋणात्मक कार्य। देखो W बराबर में माइनस क्यू आवेश पर बल इनटू चली गई दूरी, ठीक है। तो W बराबर कितना आ जाएगा, माइनस क्यू ई, और चली गई दूरी कितनी है, 2a, कितनी है, 2a ज्यादा चली है इसमें, आपको पता है Q डॉट में 2a क्या होता है, P, तो यहाँ पे W बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में PE। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। ये तो इसने अधिक कार्य किया, समझ में? समीकरण 1 तक आ गई, फटाफट जल्दी। ठीक है, समीकरण ये जो कार्य है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा भैया, तो यहाँ लिखेंगे। तो W, इसको W बनवा लेते हैं, W मान तो ये कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, तो W U1 मान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, ठीक है। W बराबर मान लेते हैं U1, ठीक है। तो U1 बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस में P, ये तो अधिक है, तो इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 1, कितने दिए, समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। ये तो केवल प्रवेश कराने, अब थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक है, अब दूसरा निकालेंगे। अब इसको घुमाएंगे, स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं, तो अब इसको घुमाएंगे थीटा कोण पे। तो देखो विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने पर किया गया, इसको बेटा W1 मान लो, W1 मान लो, इसको किया गया कार्य, इसको मानता हूं W2 बराबर में कितना होता है, PE1 माइनस में cos थीटा, ठीक है। तो इसको W2 बराबर में आ जाएगा, U2 मान लेता हूं इसको, स्थितिज ऊर्जा के रूप में किया गया कार्य, तो यहाँ जाएगा U2 बराबर में PE1 माइनस में cos थीटा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर देते हैं, समीकरण
या 2 तक आप नोट करेंगे फटाफट, फिर मैं निकालूंगा कुल ऊर्जा। फिर मैं निकालूंगा कुल ऊर्जा। हाँ भाई ठीक है। अब देखो, अब मैं निकालूंगा कुल ऊर्जा। ठीक है, अतिरिक्त कार्य लिख लेना, ये अतिरिक्त कार्य है, अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त कार्य। ठीक है, अब निकालो कुल कार्य। द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने पर कुल स्थितिज ऊर्जा, और कुल स्थितिज ऊर्जा पता क्या हो जाएगी, U बराबर में U1 प्लस में U2 हो जाएगी। तो U बराबर में माइनस PE, और यहाँ क्या आ जाएगी प्लस में PE1 माइनस में cos थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। U बराबर में माइनस PE प्लस में PE प्लस में PE, ठीक है, PE cos थीटा। तो ये खत्म। तो U बराबर में क्या जाएगी, PE cos थीटा आ जाएगी। ये आपकी आ जाएगी स्थिति, क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्थितिज ऊर्जा आपकी निकल के आएगी। फटाफट इसको नोट करेंगे, इसको ये फटाफट नोट करो आप जल्दी। ठीक है, अब इसकी स्पेशल कंडीशन देख लेते हैं। देखो ये माइनस पी, ये माइनस है तो माइनस करा देते हैं, माइनस, तो ये माइनस। ठीक है, माइनस लगा देंगे। यहाँ देखो, हेलो हेलो, स्कूल में हो, और मैं लेट आऊंगा, 1 घंटा पीछे आऊंगा। ठीक है, इसकी स्पेशल कंडीशन देख लेते हैं। देखो स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन में 3 लिख लेंगे। फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट क्या है, यदि P वेक्टर व E वेक्टर के मध्य कोण थीटा बराबर में 0 डिग्री हो, तो क्या आ जाएगा, इससे मुझे क्या जाएगी, U बराबर में माइनस PE और 0 cos 0 उल्टा हो गए, तो U बराबर में माइनस में PE, ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखें, कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड क्या कह रही है, यदि P वेक्टर व E वेक्टर के मध्य कोण थीटा बराबर में 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री। तो देखो U बराबर में माइनस PE cos 90 क्या आ जाएगा, 0।
क्या आ जाएगा 0। एक कंडीशन और देख लेते हैं, कंडीशन नंबर थर्ड। कंडीशन थर्ड क्या कहती है, यदि p वेक्टर व e वेक्टर के मध्य कोण थीटा बराबर में 180 डिग्री हो तो क्या आ जाएगा, u बराबर माइनस पी ई cos 180 डिग्री, u बराबर आ जाएगा cos 180 माइनस 1 तो पी क्या आ जाएगा। ये तीनों कंडीशन आपको नोट करनी है, फटाफट नोट करें तीनों कंडीशनों को, ठीक है। इस प्रकार आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर थर्ड कंप्लीट हो जाता है। इसके हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर अगले वीडियो में इसके हम क्वेश्चन करेंगे आपको, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ वीडियो।